अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। दहशतगर्दों को बैरूनी इशारे और फंड्स मिल रहे हैं। कामरान खान तिसौरी गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने ये कहा। और इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात भी हुई। दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की गई। दहशतगर्दी के वाक़यात के जो ताज़ा विजुअल्स आए हैं वो अगर देखें बड़े दिलखराश हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह जो नंबर्स भी आए, जो दहशतगर्द मारे गए हैं, और इसके अलावा जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें आज भी मज़ीद दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। बहुत अफसोसनाक बात यह है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो अस्करियत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो भी डेटा आया है उसके अंदर भी जो रिपोर्ट्स हैं, BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक दहशतगर्दी में पढ़ा लिखा नौजवान जा रहा है। और एज ब्रैकेट भी उनकी 18 से 36 ईयर्स के दरमियान है। तो ये बड़ी अलार्मिंग है। और ज़ाहिर है एक पढ़ा लिखा दहशतगर्द और जो कम तालीम याफ्ता होता है, जदीद जो तकाज़े हैं वो उनको नहीं जानता। तो यही वजह है कि जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बड़ी टारगेटेड हो रही हैं। और ये अफसोसनाक अमल भी है। क्या वजह है इसके ऊपर? हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, रियासत को सोचना होगा कि ये इतनी बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग क्यों इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़, सेल्स टैक्स के ख़िलाफ़ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल। आज कारोबार बंद रहा, मार्केटें बंद रहीं। और ज़बरदस्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ताज बरदरी थी उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। और जमात इस्लामी इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड भी कर रही थी, उनकी कॉल भी थी, गो कि ताज बरदरी पहले से ही ये चीज़ें प्लान कर रही थी। हुक्मरानों की अगर हम बात करें तो हुकूमत जो है वो शायद इस अभी तक इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकी कि चूँकि मोडीज़ की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग की एक दर्जा बेहतरी हुई है, उसी में खुश हैं। लेकिन निचली सतह पे अगर हम देखें, मासिस में अगर हम देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। हुकूमतों को सोचना होगा कि कैसे मैनेज किया जा सके। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, आवाम को इसकी छूट मिलनी चाहिए। और वो आज इसके ऊपर बात भी कर रहे थे। आज की हड़ताल को जमात इस्लामी कामयाब तरीन हड़ताल करार दे रही है। और अगर हम ओवरऑल इसको देखें भी तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। और क्या ये आगे चलकर कोई तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है अगर फौरी तौर पे हुकूमत ने इसको रिस्पॉन्ड ना किया और जो मसाइल हैं ताजर बरदरी के वो अगर हल ना किए गए। इस वक्त अगर हम देखें तो आज जमात इस्लामी की तरफ से ही, और चूँकि डिफरेंट ताजर इत्तेहाद के जो ग्रुप्स थे वो तकसीम भी नज़र आए, पंजाब में ख़ास तौर पे, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी ये चीज़ नज़र आई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, आल पाकिस्तान में ताजर सिंध के सदर ने भी भरपूर हिमायत की थी जो जमात इस्लामी की आज की हड़ताल थी। और इसके अलावा मुल्क भर के जो ताजर एसोसिएशंस थी उन्होंने सपोर्ट किया इस हड़ताल को। लेकिन ज़ाहिर है ये एक इब्तिदा है, आगे चलकर आज इंतज़ार दिया गया कि ये एक तहरीक की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इस पे बात करेंगे। नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवाबज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू जी। महंगाई की तरफ मैं आऊँगा, चूँकि इसके ऊपर आज मुल्क भर में हड़ताल थी। लेकिन उससे पहले दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके ऊपर अगर हम देखें, ताज़ा तरीन जो विजुअल्स आए आपने भी देखे होंगे, बड़े दिलखराश वाक़यात हैं। BBC को ने जो रिपोर्ट शाये की उसके मुताबिक भी ऐनी शाहिदीन ने जो बताया। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नवाबज़ादा साहब, अब दहशतगर्दों की तफसीलात भी आ गई जो मारे गए, तो पढ़े लिखे लोग और उसमें भी ख़वातीन का अस्करियत पसंदी की तरफ जाना कितना बड़ा अलार्मिंग है। और ये बहुत अफसोसनाक भी है कि इससे पहले हम देखते आए हैं कि दहशतगर्दी ज़्यादातर जो लोग स्कूल गोइंग नहीं होते थे
इस तरह के लोगों का माइंड जो ब्रेन है जो चेंज किया जाता था। अब तो पढ़ा लिखा और अच्छा पढ़ा लिखा कोई जो डेटा आता है उसके मुताबिक तो वो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। क्या वजह है पढ़े लिखे लोग दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इंतहाई ये अफसोसनाक है कि इससे पहले कराची में जो हुआ तो वो खातून भी पढ़ी लिखी थी, बलूचिस्तान से थी, जब चाइनीज जी जी ऊपर बिल्कुल। हमला हुआ, खुद का हमला हुआ। और इसके बाद अब ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है सारा, कि पढ़े लिखे लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है बेरोजगारी का और बाकी सारा, तो हमें बलूचिस्तान के ऊपर तमाम जमातों को मिल बैठकर पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को देखना होगा कि किस तरीके से हम वहाँ के नौजवान को एड्रेस कर सकें और उन्हें इस चीज की तरफ कायल कर सकें कि मुल्क और उनकी बेहतरी किस में है। अब जो कुछ बलूचिस्तान में अगर 2008 से 13 के दरमियान आप देखें कि सदर जरदारी साहब ने उस वक्त जो बलूचिस्तान पैकेज दिया था और सारा, अगर वो उस वक्त चलता रहता आज तक, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा इसमें लोगों को ज़हनी तौर पे तब्दीली भी महसूस होती और वो इस तरफ ना आते जो हालात अब है। अब भी हमारे पास वक्त है कि हम उसकी तरफ भरपूर तवज्जो दें और मेन काम जो है वहाँ की पॉलिटिकल और उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें यूथ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उन्हें जाके एड्रेस करने की। और थोड़ा बहुत जो वहाँ पर मसला ये भी है कि वहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे MNAs और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो बहुत कम जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर और वो कराची में या इस्लामाबाद में स्टे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वो अपने हलकों में जाएं, वहाँ के जाके मसाइल सुने, उन लोगों को मिलें और इन टच रहें, तो और असेंबली में उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों नवाबजादा पर साहब, काबू ये पा ये सकते हैं। शिकवा बलूचिस्तान का रहा है, हमें भी इत्तफाक हुआ वहाँ जाने का, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से भी हमने प्रोग्राम किए। वहाँ का जो नौजवान है वो उसको शिकवा ही अपने सरदारों से यही है, अपने मैंने MPs से यही है कि वो इस्लामाबाद ही के MPA MNA से बलूचिस्तान के नहीं है, चूँकि उधर ही बैठ के डिसाइड हो जाता है, उधर से ही इनको टिकट्स मिलते हैं, उधर ही पैसा चलता है, सब कुछ ये शिकवा बलूचिस्तान का बच्चा कर रहा है और पढ़ा लिखा नौजवान तबका जो यूनिवर्सिटी गोइंग है वो कर रहा है। दूसरी बात है, अपने असम्बली की भी बात की, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि अगर वहाँ के MNA MPs आवाज़ नहीं उठा रहे तो पूरे पाकिस्तान से बाकी जो MNA MPs हैं पार्लियामेंट का की जो एक ज़िम्मेदारी है दहशतगर्दी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के वाले से KP के वाले से बात ही नहीं होती असम्बली के अंदर भी। कल ये शिकवा करते हुए आपकी पार्टी भी दीगर लोग भी ये बात कर रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वज़ीर दाखिला की कल की स्टेटमेंट, इसने बिल्कुल मुशर्रफ साहब के दौर की याद दिला दी कि हम आपको वहाँ से हिट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने भी एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, इस चीज़ ने और ज़्यादा वो किया कि ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। नवाबजादा साहब, आप हल्के की सियासत करते हैं, बलूचिस्तान का जो SHO एक एरिया कवर करता है तो वो उसके बस की बात ही नहीं है। वहाँ पे FC लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, पुलिस है, ये सारे मिलकर भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे। इतनी गैर संजीदगी क्यों है हमारे फाकी हुकूमत की तरफ से? देखिए, हमने तो असेंबली में भी कहा है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, एक दिन मख्सूस किया जाए जिस दिन सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हालात के ऊपर डिस्कशन हो और तमाम पार्टी उसमें अपनी राय दें और सारे मिल बैठ के उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे तमाम पार्टी जो हैं और इसका कोई ना कोई सियासी हल निकालें, क्योंकि हल सियासी होना है, बाकी ताकत के जरिए या कोई और हल, कोई मुस्तकिल हल नहीं होना। इसका हल सिर्फ यही है कि उन लोगों के साथ बैठकर उनके सारी बात सुनी जाए और फिर असेंबली के अंदर बैठकर उनके साथ सारे मसले जो हैं वो उनके हल किए जाए, जो भी उनके मुतालबात हैं उन्हें असेंबली के अंदर लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप, लेकिन बदकिस्मती है कि इसके ऊपर उस तरह बात हो ही नहीं पाती। दूसरा, आप इंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 1 साल पहले तुर्बत में बुक फेयर हुआ, रिकॉर्ड किताबें सेल हुई और वहाँ हमने देखा कि पढ़े लिखे लोग आए और आप जानते भी हैं डॉक्टर मालिक साहब मकरान डिवीजन से हैं, बड़े डेवलपमेंट्स के बड़े काम हुए। इस तरह के जो शाहजैन बुकटी हो गए,
इस तरह के लोगों को क्यों इंगेज नहीं किया जा रहा, ताकि एक तो ये कि वो लोग जो वहाँ के आम आवाम के साथ घुल मिलकर रहते हैं, अटैचमेंट्स हैं, बजाय इसके कि वैसे भी एक पॉलिटिकल जो फिगर होता है उसकी रूट्स होती हैं अपने कारकुनान के अंदर, अपने इलाके के अंदर, तो वो जो प्योरली अवाम में जाते हैं उनको इंगेज किया जाए, बिठाया जाए और कोई ग्रैंड जिरगा किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बिठाया जाए, ताकि उनके दुखों का मदावा हो सके। जो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान नाराज़ है इस्लामाबाद से, उसको मनाया जा सके, उसको इंगेज किया जा सके, उसको हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हुकूमतें हैं कि हैं आप उनको एक्सचेंज प्रोग्राम्स दें, बलूचिस्तान के बच्चे पंजाब में आके कोई इंटर्नशिप कर सकें, सिंध में कर सकें, केपी में कर सकें, कश्मीर जीबी में भेजें, इस तरह कोई एक्टिविटीज़ की जाए ताकि थोड़ा सा कुछ उनको आइडिया हो कि हमारे लिए भी वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए असेंबली के अंदर। बलूचिस्तान के हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाकर तमाम उसमें अपनी राय दें, सारा करें और फिर यहाँ से डेलीगेशन उधर जाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस के उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलें, उनके साथ बैठ के बात हो सारा। और इससे बड़ा सीरियसली अब लेना होगा, ये इस तरह नहीं होगा कि एक थानेदार की मार है या फलां है या फलां है। हमें जो बुनियादी जो है वहाँ पे मसला है उसे हमें एड्रेस करना होगा, और जब तक हम बुनियादी मसले की तरफ नहीं जाएंगे, ये जितनी भी हम सर्जरी कर लें इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा, नवाबजादा साहब, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी बात कर रही है। आज मुल्क भर में हड़ताल थी, कारोबार बंद रहा। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हल तो नहीं है, लेकिन मुतालबात हैं, जेन्युइन हैं। ग्रास रूट पे अगर आप देखें तो गो के आज जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इदारे की, तो उसमें एक दर्जा बेहतरी आई है, लेकिन ये चीज़ें मासिस में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, दस्तरस से गरीब आदमी की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। क्या हल नज़र आ रहा है, कोई इमीडिएटली क्या रिलीफ मिल सकता है आम आदमी को? देखिए, आज दो चीज़ों पे बात थी, एक तो बिजली के बिलों पर जी, और दूसरा ये जो टैक्सेस वगैरह का नेटवर्क में ये ला रहे हैं, बिल्कुल। FPR। अब जहां तक है टैक्सेस की बात, तो मेरा ख्याल है कि हर शहरी को टैक्स देना चाहिए। नहीं तो मुल्क के मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अगर हमने IMF से अगले साल जान छुड़ानी है तो उसके लिए सबको अपने हिस्से का टैक्स अदा करना होगा। जहां तक बिजली के बिलों की बात है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दे, IPP का जो मसला है उसे बैठ के सॉल्व करे, और इनके साथ बैठ के, और हर मसले का हल मुज़ाकरात ही है। नेगोशिएशन जब तक नहीं होगी, बार बार वंस अगर नाकाम होगी हैं तो दोबारा उनके साथ किया जाए, दोबारा इन सारों को ऑन बोर्ड लिया जाए और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तमाम पार्टीज के साथ एक इन्हें ताजरों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और सारों को मिल बैठकर इस चीज का हल करना चाहिए, और इसका हल भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। ये नहीं कि हम अपना किसी डेवलपमेंट पे कट लगा के महीने दो के लिए बिल भर दें कि जी इसमें हम 2-2, 4-4 या 5-5, 10-10 रुपए की रियायत दे दें, फिर अगले महीने वो तो कीमतें बढ़ती जाएंगी, मामला वहीं के वहीं रहेंगे। इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुस्तकिल हल ज़ाहिर चाहिए होगा, अदरवाइज़ से चीज़ें मैनेज नहीं हो सकेंगी। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें हल कैसे होंगी, अब आपको रिलीफ कैसे मिलेगा।